नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं जो बिहार से आ रही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है और चुनावी माहौल में राहुल आज किस समीकरण को साधने में लगे हुए पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे प्रहार टॉप 10 आज की 10 चौंकाने और हैरान करने वाली तस्वीरें। इसका नंबर है पैसा दिए नहीं जाने देंगे। आज ये रोज आती है, भाग जाती है यार, बिना पैसा दिए। ये झूठी है, पैसा दो अब जाओगी यहाँ से। बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर महिला पुलिस कर्मी से पैसे मांग रहा है। उसने महिला पुलिसकर्मी को पकड़ा है, वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर लगातार पैसे मांग रहा है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर टेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। ऑटो चालक का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो का किराया नहीं देती। वो रोजाना ऑटो में बैठती है लेकिन पैसे नहीं देती। लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी का रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच सड़क पर कहासुनी हुई। मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र का है। किसी ने महिला पुलिसकर्मी और ऑटो चालक के बीच विवाद का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स शर्ट के बटन खोले महिला को बेल्ट से मार रहा है। महिला उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार वार कर रहा है। तभी महिला की बेटी आती है और अपनी मां को बचाने के लिए हमलावर की तरफ ईंट फेंकती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। शख्स फिर से महिला पर बेल्ट से हमला कर देता है। तभी दूसरा शख्स सरिया लेकर आता है और महिला पर अटैक कर देता है। ये वीडियो यूपी के उन्नाव का है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां और उसकी बेटी को बेल्ट से पीटा गया, लोहे की सरिया से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब लड़की घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए गई, तब 3 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने ये बात अपनी मां को बताई। मां ने बाहर आकर विरोध किया तो आग बबूला दबंगों ने सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले का है। चढ़ाई कर रहे हैं हमारे घर बिहार सारे, ये रे कर रहे हैं हमारे घर चढ़ाई। ये बाजारे बाहर के बुला रखे, ये बाजारे ये बोल रहे चढ़ाई, ये बाजारे ये बुला रखे, देखो वे बाजारे। सड़क पर रात में कोहराम मचा है। दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। पुरुषों से लेकर महिलाओं के हाथों में डंडे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क पर भागम भाग मची हुई है। जो सामने आ रहा है, लाठी से उसको पीटा जा रहा है। एक शख्स को 3 लोग घेर कर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। चढ़ाई कर रहे हैं हमारे घर बिहार सारे, ये कर रहे हैं हमारे घर चढ़ाई। ये बाजारे बाहर के बुला रखे, ये बाजारे ये बोल रहे चढ़ाई, ये बाजारे ये बुला रखे, देखो वे बाजारे। मेरठ के लू बक्सर गांव में गाड़ी तेज चलाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सारिक नाम का शख्स बेगराज के घर के सामने से तेज रफ्तार में अपने पिकअप वाहन से निकला। मकान मालिक बेगराज ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई। तब ये किसी तरह से मामला शांत हो गया। लेकिन जब यह शख्स रात को मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजरा तो सारिक के साथ मारपीट की गई। फिर दोनों गुटों के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर मारपीट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, जहां सिद्धार्थनगर इलाके में कल रात 2 समुदायों में गलतफहमी की वजह से तनाव फैल गया। हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवी आगजनी करने लगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कोल्हापुर के एक फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के मौके पर यह बवाल हुआ। सिद्धार्थनगर कमान के पास बनाए गए मंच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच पथराव शुरू हो गया। हंगामे की खबर के बाद फौरन पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे,
लेकिन पुलिस के सामने ही हंगामा होता रहा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे आमची चूक झाली तर विषय मराठी येतं की नाही येतं ना नाही आता तर दीदी ये देखो मराठी हिंदीमध्ये नाही दादागिरी करायची हिंदीमध्ये नहीं हिंदी का बरं बातें सुनकर अब समझ गए होंगे कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं और माजरा क्या है। हिंदी का बरं नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे आमची चूक झाली तर विषय मराठी येतं की नाही येतं ना नाही आता तर दीदी ये देखो मराठी हिंदीमध्ये नाही दादागिरी करायची हिंदीमध्ये नाही हिंदी का बरं हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे हे बाकीचे बैठे बिठे नाही तर हिंदी नहीं सुनो मेरी बात क्या हुआ कल हम हिंदी में बात करता हूँ क्या हुआ कल गाली क्यों दे गाली क्यों दे मार सकता है तो मारा है किसने मारा एक मिनट रुको किसने मारा क्यों मारा हमने कौन बोला था हमने बोला महाराष्ट्र के नासिक में आपसी विवाद हिंदी वर्सेज मराठी बन गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। नासिक के जय भवानी रोड इलाके में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ। गाड़ी चलाना सीख रहे एक नॉन मराठी की गाड़ी दूसरे की गाड़ी को टच हो गई। उसके बाद मनसे के कार्यकर्ता शख्स के घर पहुंच गए। वहां हिंदी मराठी वाला राग अलापा और फिर बातचीत के दौरान एक शख्स ने चांटा रसीद कर दिया। रास्ते पर बवाल हो रहा है, कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। खुलेआम दबंगई हो रही है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की है, जहां पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने युवक और उसके पिता के साथ मारपीट की। यह घटना चंदौसी की तहसील बहजोई के नया बाजार क्षेत्र की है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जब वो बाइक से घर जा रहा था, इस दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। शर्म नहीं आती आपको? घर में माँ बहन बेटियाँ भी हैं या नहीं है? अपना वजन देखो, शरीर देखो। हाफ एनकाउंटर के बाद होश में आया। रेप का आरोपी एसएसपी के सामने हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है। अपनी गलती की कानूनी सजा भुगतने से पहले हॉस्पिटल में इलाज करा रहे रेप के आरोपी को सुधरने की नसीहत दे रहे एसएसपी मुरादाबाद उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। 32 किलो का वजन नहीं होगी, हम गलती नहीं करोगे, शर्म नहीं आती आपको? रेप और टॉर्चर के इन दोनों ही आरोपियों को मझोला पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अविनाश यादव और विजय ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में दर्ज एक पॉक्सो केस में वांछित थे। आरोप है कि इन्होंने नाबालिग युवतियों को बंधक बनाकर उनका उत्पीड़न और दुष्कर्म किया था। तेजी से एक बोलेरो आई और 2 बच्चों को रौंदते हुए निकल गए। अब दूसरे एंगल से देखिए, 2 बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, तभी सामने से आई बोलेरो ने उन्हें पहले टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचलते हुए चली गई। हिट एंड रन का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो ओडिशा के क्योंझार से आया है। लापरवाह बोलेरो ड्राइवर ने न सिर्फ दोनों स्कूली बच्चों को रौंदा, बल्कि रौंदने के बाद बच्चों की मदद के लिए रुका भी नहीं।
आयुष और राशिक नाम के ये दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी सामने से बेकाबू रफ्तार में बोलेरो आ गई। सामने गाड़ी देखकर दोनों बच्चे घबरा गए। जब तक दोनों बचने की कोशिश करते तब तक दोनों कार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। फौरन दोनों बच्चों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से कार की पहचान कर आरोपी ड्राइवर को तलाश कर रही है। बैल अचानक बेकाबू हो गया। वो घोड़े की तरह उछलने लगा, तेजी से भागने लगा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां जुलूस के दौरान एक बैल ने ऐसा हुड़दंग काटा जिससे हर कोई दहशत में आ गया। बैल लोहे की रॉड को पटक पटक कर ऐसे उछाला कि अफरा तफरी मच गई। एक शख्स तो बैल के पैरों तले आने से बाल बाल बच गया। लातूर जिले में बैल पोला उत्सव के मौके पर बैलों को सजाया गया। यहाँ लक्षा नाम के एक बैल को सजा धजा कर जुलूस में लाया गया, लेकिन बैल अचानक गुस्से में आ गया और उसने पूरे इलाके में तांडव मचा दिया। भागते हुए बैल की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई इसके सामने नहीं टिक पाया। हालांकि बाद में ये बैल एक खेत में जाकर खुद रुक गया। पानी के सैलाब में एक एक जिंदगी बह रही है। धार इतनी तेज है कि किसी का संभल पाना तो दूर, कोई एक सेकंड के लिए टिक तक नहीं पा रहा है। पूरा शरीर पानी में डूबा है, बस नजर आ रहे हैं तो केवल सिर। हर कोई इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह सांस आती रहे और धड़कन ना थमे। और किनारे लोग खड़े बस ये भयावह मंजर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर का है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। सूरवाल बांध में लोगों से भरी एक नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव तेज बहाव में पलट गई। नाव पर 10 लोग सवार थे। सभी ने नाव पकड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई संभल नहीं पाया और सब बहते चले गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि पहले तो मौके पर मौजूद लोगों ने तेज बहाव में बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश की। 4 लोगों को बचा भी लिया। इसके बाद जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गईं। तेज बहाव में बहे बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। और टॉप 10 खबरों के बाद अब बात करते हैं बिहार की। चुनावी बिगुल बज चुका है और उससे पहले इस वक्त जो सियासी तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से देखने को मिल रही है बिहार में, क्योंकि दरअसल बिहार में इन दिनों राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा की आज से सीमांचल में एंट्री करवा रहे हैं। यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी बिहार के मुस्लिम बहुल जिले कटिहार पहुंचे हैं। कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर में खानका रहमानी मदरसे पहुंचे थे और वहां पर सज्जादशीन हजरत मौलाना फैजल वाली रहमानी से उनकी मुलाकात हुई। अब आज राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर 45% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार में पहुंचे हैं। राहुल गांधी आज कटिहार की सड़कों पर मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 45% वाले कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 4 सीट एनडीए के खाते में आई थी, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोट बहुत अहम फैक्टर है। सीमांचल में करीब 47% मुस्लिम आबादी रहती है और इसमें से किशनगंज में तो 68% है, अररिया में 50% है, कटिहार में 45% है और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। राहुल गांधी की यात्रा आज कटिहार से होकर पूर्णिया की तरफ जाएगी। हालांकि सीमांचल में मुस्लिम वोट पर सिर्फ राहुल और तेजस्वी की दावेदारी नहीं है। ओवैसी की पार्टी एएमआईएम भी सीमांचल में अहम फैक्टर है। 2020 के चुनाव में किशनगंज की 4 सीटों में से ओवैसी के खाते में 2 सीटें आई थी और साथ ही साथ 2020 में ही एमआईएम ने अररिया की 6 सीटों में से 1 सीट जीती थी, जबकि पूर्णिया में 7 सीटों में से 2 सीट पर ओवैसी की पार्टी ने कब्जा किया था। एमआईएम की वजह से सीमांचल में महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि एनडीए को फायदा मिला था। अब देखना यह है कि इस चुनाव में ओवैसी कितने मुस्लिम वोट काटते हैं। कटिहार में आज राहुल गांधी ने मखाना किसानों से मुलाकात की। कटिहार के कुर्सेला से यात्रा शुरू करने के बाद राहुल रास्ते में गाड़ी को रोककर मखाना किसानों के बीच उतर गए। मखाना किसानों से उनके खेतों में जाकर मुलाकात की। पानी से लबालब खेत में जा पहुंचे राहुल गांधी और काफी देर तक इसको समझने की कोशिश की कि मखाना किस तरह से उगाया जाता है, किस तरह से इनकी खेती की जाती है।
किसानों से समझाने के बाद कि किस तरह से ये खेती होती है, राहुल ने उनकी समस्याओं पर बात की और आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों को भी बुलाया। मुस्लिम बहुल सीमांचल के मुद्दे की बात करें तो घुसपैठ, बेरोजगारी, पलायन ये बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मखाना किसानों के बीच पहुंचे और खेत में उतरकर, जहां पर आप देखिए पानी भी है, दलदल भी है, राहुल गांधी उतरे और किसानों से बातचीत की और जाना कि किस तरह से मखाने की खेती की जाती है और साथ ही साथ उनकी समस्याओं के बारे में भी बात की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी की यात्रा पर अटैक किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सत्ता के दो दीवाने बिहार दर्शन पर निकले हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली दे रहे हैं और गाली देने के मामले में तेजस्वी यादव अपने पिता को भी कंपटीशन दे रहे हैं। पिता से ज्यादा गाली बक रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री को जितनी गाली दी जाती है, मोदी जी को जनता का आशीर्वाद उतना ही मिलता है। दो दीवाने, सत्ता के दीवाने, जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया, जो मन आया सो कहा। तो बाप पूत प्रापत थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों झूठ शब्द ने इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे SIR पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर किए गए एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने जा रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिलौनी में यह FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसके बीच तेजस्वी का भी रिएक्शन सामने आया। तेजस्वी ने कहा है कि वो FIR से डरते नहीं हैं। FIR से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में जिन लोगों ने किया सच बोलने से लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं FIR से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। FIR से कौन डरता है? FIR से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकाने पर सीबीआई की रेड चल रही है। आरकॉम से जुड़े ठिकाने पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। SBI से 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई का यह एक्शन चल रहा है। हमारे साथ अभय पराशर जुड़ गए। अभय, आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई ने आज ही ये मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस वक्त मुंबई के अंदर जो रिलायंस कम्युनिकेशन के तमाम प्रेमिसेस थे वहां पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही अनिल अंबानी के प्रेमिसेस पे भी इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। अमित, हम आपको बता दें कि ये पूरे मामले की शुरुआत जो है वो साल 2020 में हुई थी। साल 2020 में भी SBI ने एक बैंक फ्रॉड मामले में जब उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था तो उन्होंने इस पूरे मामले को फ्रॉड कैटेगरी में रख के RBI को ये सारा मामला भेजा था। RBI ने इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट जो है सीबीआई को भेजी थी, लेकिन उस वक्त ये पूरा मामला हाई कोर्ट में लंबित था। इसके बाद दोबारा से एक री इन्वेस्टिगेशन की गई। री इन्वेस्टिगेशन करने के बाद SBI ने इस पूरे मामले को फिर से फ्रॉड केस में रखा। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान SBI को हुआ और 2024 में दोबारा से RBI को यह पूरा मामला भेजा गया कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन थी और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी का जो बैंक लोन का पूरा मामला चल रहा था, उस वजह से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का नुकसान SBI को
हुआ है। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने इसमें आज ही एक रेगुलर केस दर्ज किया है। रेगुलर केस दर्ज करने के बाद फिलहाल मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन के कई ठिकानों पर, अनिल अंबानी के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है और आज शाम तक जब ये छापेमारी पूरी हो जाएगी तो सीबीआई आधिकारिक तौर पर जानकारी देगी कि आज की जो छापेमारी हुई है रिलायंस कम्युनिकेशन और साथ ही अनिल अंबानी के ठिकानों पर, वहां पर किस तरीके के कागजात या फिर किस तरीके के जो एविडेंस है वो बरामद किए जाएंगे। तो मामला 2020 से शुरू हुआ, लेकिन इसके अंदर फ्रॉड एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये जो पूरा घोटाला था, तकरीबन जो 2000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को फ्रॉड शब्द कहा गया था और उसके बाद ये पूरी तफ्तीश शुरू हुई। जी, तो जैसे कि जानकारी दे रहे थे अभय कि इस पूरे मामले में आज ही एक केस दर्ज हुआ है सीबीआई की ओर से, लेकिन मामला 2020 से चला हुआ आ रहा है और इस वक्त अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है एसबीआई के 2000 करोड़ रुपए के एक फ्रॉड के मामले में।